साथियों, जो स्पेयर पार्ट था वो हम लोगों ने डाल दिया है। ठीक है, ट्रांजिस्टर आउटपुट का ख़राब था, वो भी हम लोगों ने डाल दिया। और सेट को मैं अभी आपको ऑन करवा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, सेट चालू हो गया। ठीक है, आपको सेट के जो बाइसिंग वोल्टेज वगैरह है वो भी आपको भी बताएंगे कि इस वाले सेट के जो बाइसिंग वोल्टेज आपने कहाँ पे किस प्रकार से चेक करना है। तो एक प्रोब हम लोगों ने ग्राउंड लगा दी है। ठीक है, और यहीं पे पास में अपन मल्टीमीटर रख लेते हैं, जो आप लोगों को शायद दिखाई भी देता रहेगा। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सप्लाई वोल्टेज आप लोग कहाँ चेक करोगे, इस जगह पे। तो यहाँ पे मैंने सप्लाई वोल्टेज चेक किया है, आपको 20 वोल्टेज मिल रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर का बेस है, ये बेस की वायर लगी नीचे की तरफ। यहाँ पे जब आप देखोगे, देखो मिली वोल्ट में चेक करना है हमेशा आपने। 485 मिली वोल्ट अपने को बताना है। इसी प्रकार से इधर की साइड में येलो वायर है, देखिए यहाँ पे, यहाँ रखोगे तो आपको इधर भी देखो बाइसिंग वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। ये बाइसिंग वोल्टेज आपको इस प्रकार से चेक करने हैं। इसके बाद में अगर मैं आपको यहाँ से चेक कराऊँ, हमारा ड्राइवर सर्किट है। इस ड्राइवर सर्किट के भी हम लोग वोल्टेज है वो मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ। एक हाथ से थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए मैंने एम्पलीफायर को कुछ इस कंडीशन में रख लिया है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं कई सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन कराएंगे आपको कि किस प्रकार से आप लोगों ने इसको चेक करना है। ठीक है, तो अभी हम इसके ड्राइवर जो है, ड्राइवर के वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, साथ साथ में आप लोग मल्टीमीटर पर भी देख पाओगे कैसे कैसे वोल्टेज वगैरह जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो प्रीसेट है, ये जो प्रीसेट होता है, ये होता है अपने बाइसिंग वोल्टेज को सेट करने के लिए। जो मैंने अभी आपको बाइसिंग वोल्टेज चेक भी कराए थे दोबारा से, और मैं यहाँ पे जैसे चेक करवा देता हूँ। देखिए, ये जो बाइसिंग वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं इस साइड के, और इसी प्रकार से यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो बाइसिंग वोल्टेज को सेट करने के लिए होती है। जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो प्रीसेट अपने बाइसिंग वोल्टेज को सेट करता है। ये जो प्रीसेट होता है, इसके ऊपर जब आप वोल्टेज चेक करोगे, देखो इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से वोल्टेज होते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। इधर के सिरे में 10 वोल्टेज के लगभग है, इधर 4 वोल्टेज के लगभग। इसी प्रकार से इस प्रीसेट में मैंने आपको दिखा दिया, देखो 6.5 वोल्टेज है, और इधर 5.5 वोल्टेज, एक वोल्टेज के लगभग ड्रॉप है। ये जो प्रीसेट है ना, ये जो सेट करता है, देखो वैसे तो जो ये वाला ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के जो बेस के वोल्टेज होते हैं, मैं यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ। देखो, ये जो 1.5 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1.4 वोल्ट है ना। जो देखो मैंने कहाँ पे लगा रखा है, ये वाले ट्रांजिस्टर के, इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस के जो वोल्टेज है, ये इस ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्टेज इस वाले प्रीसेट से एडजस्ट होते हैं। तो जब भी कभी आप ये वाला जो प्रीसेट है, इसको जब आप सेट करते हो, चेक करते हो, तो इससे आपने इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्टेज को आप लोगों ने सेट करने, कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये वाला प्रीसेट है, और कौन से ट्रांजिस्टर के, ये जो ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है आपको, इसके इस ट्रांजिस्टर के यहाँ इस पिन के वोल्टेज को आपने मेजरमेंट करना है। यहाँ अभी इसका वोल्टेज 1.4, तो ये इस वाले प्रीसेट से एडजस्टमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से प्रीसेट होते हैं। ठीक है, ये जो अपने ट्रांजिस्टर दिखाया गया, ये इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्राइमरी साइड को ये ड्राइव करवाता है, और इसके ड्राइव वोल्टेज इस वाले प्रीसेट से एडजस्टमेंट होते हैं। जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में जैसे ये 2 ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हुए, इन दोनों के जो बेस के वोल्टेज वो जो सेट होते हैं, वो इस वाले प्रीसेट से होते हैं। ये आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पे जितने भी ट्रांजिस्टर लगे, देखो ट्रांजिस्टर आपको यहाँ पे बहुत सारे लगे हैं, तो प्रत्येक ट्रांजिस्टर के अगर आप लोगों ने वोल्टेज भी चेक करने होते हैं ना, उससे भी हम लोगों को पता चल जाएगा कौन सा बेस है, कौन सा मीटर और कौन सा कलेक्टर है। ये ट्रिक भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। देखो, मुझे नहीं पता कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ, ये वाला ट्रांजिस्टर। हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले पिन के ऊपर यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया, तो 800 मिली वोल्ट के लगभग इसके ऊपर, इस पिन के ऊपर आ रहा है। जस्ट मैं इसके इधर वाली पिन के ऊपर चेक करता हूँ। ठीक है, इधर वाली पिन के ऊपर जैसे मैंने चेक किया, तो 1 मिनट, तो अपने को 1.4 वोल्टेज आ रहे। तो यानी कि 1.4 वोल्टेज जो आ रहा था इस वाले ट्रांजिस्टर की, देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला ट्रांजिस्टर, इस वाले ट्रांजिस्टर के जब मैंने यहाँ इस वाले पिन के ऊपर रखा, मल्टीमीटर यहाँ पे रखा, तो एक सेकंड, सॉरी दूसरा पे चला गया मैं, ये था, ये वाला था,
ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। इधर से आपको दिखाई दे, ये देखो इस पे जब रखा तो मुझे वोल्टेज मिले, देखो डेड वोल्टेज। और जब इसके इधर वाली पिन पे ऊपर रखा तो मुझे वोल्टेज मिले, ये 1.8 वोल्ट है। जहाँ पे डेड वोल्टेज मिल रहा था वो मेरा बेस है, और जहाँ पे मिल रहा था 800 मिली वोल्ट वो इसका एमीटर है। और जब इसके सेंटर वाले सिरे पे मैंने रखा तो यहाँ पे इसमें 5.8 वोल्ट मिल रहे हैं, तो ये इसका कलेक्टर है। ट्रांजिस्टर के बिना नंबर देखे हुए आप लोग ये इसमें पहचान कर सकते हो कि कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर और कौन सा बेस है। जैसे मैंने इस वाले ट्रांजिस्टर के देखो यहाँ बीचों बीच रखा तो यहाँ पे 10 वोल्टेज मिल रहे हैं, देखो इस वाले पे, ठीक है। और जब मैंने इस वाले सिरे पे यहाँ पे रखा तो मुझे यहाँ पे मिले 2.8 वोल्ट, ओके। और जब मैंने इसके पहले नंबर की पिन पे रखा है, एक सेकेंड ढंग से टच नहीं हो रहा थोड़ा सा, देखो यहाँ पे जब मैं रख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2.2 वोल्टेज। तो इसी प्रकार से हमें आइडिया मिल जाता है कि जहाँ पे 2.8 वोल्टेज मिल रहा था, यहाँ पे ये वोल्टेज मेरा, ये मेरा बेस हुआ। और जहाँ पे 2.8 से 2.2 मिल रहा था वो उसका एमीटर हुआ। और जहाँ पे 10 वोल्टेज मिल रहे थे वो इसका कलेक्टर हुआ। कोई भी ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से हम नाप सकते हैं। देखो जैसे मैंने इस ट्रांजिस्टर के सेंटर पॉइंट पे रखा 2.9 वोल्टेज के लगभग, जब मैंने इसके इस वाली पिन पे रखा तो मुझे मिला 2.2 वोल्टेज। और जब मैंने इसके इस वाली पिन पे रखा तो 2.9 वोल्टेज। अब 2.9 वोल्टेज वाला इसका बेस है, ठीक है, और 2.2 वोल्टेज वाला इसका एमीटर है। और जो ज़्यादा वोल्टेज इस पे 5.8 वोल्टेज वो उसका कलेक्टर है। कलेक्टर पे ज़्यादा वोल्टेज होता है, उसके बाद में बेस पे, उसके बाद में एमीटर पे। इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर का जो कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि कैसे कैसे इसके अंदर वोल्टेज रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है ये माइक का पोर्शन है, देखो इधर यहाँ पे माइक वाले पोर्शन पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टरों का जो वोल्टेज, देखो मैं इसके सेंटर वाले पिन पे रखा तो मुझे वोल्टेज मिला 6.2, ओके। फिर मैंने इसके 1 नंबर पिन पे रखा यहाँ पे तो मुझे वोल्टेज मिला 2.3। फिर मैंने इसके 3 नंबर पिन पे रखा तो मुझे वोल्टेज मिला 2.8। 2.8 वाला बेस है, यानी 3 नंबर पिन इसकी बेस है, और वहीं पे इसकी 1 नंबर पिन एमीटर है, और सेंटर वाली पिन है वो इसकी कलेक्टर है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे एक 5 वोल्टेज के लिए रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, जिसके मैं वोल्टेज अगर आपको मेजरमेंट करा देता हूँ। यहाँ पे ये यूएसबी के लिए इन्होंने लगाया, देखो 5 वोल्टेज आ रहा है ना। इसके अलावा भी यहाँ पे पावर सप्लाई के अंदर मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे एक मैंने बताया था आपको एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ और यहाँ पे एक जिंदर लगा। अगर आप लोग इस जिंदर के वोल्टेज को मेजरमेंट करना चाहते हैं अगर हम, तो पता चल जाएगा। इसके माइनस वाले सिरे के ऊपर मैं जैसे रखता हूँ प्रोब, ठीक है, माइनस वाले सिरे पे मैंने प्रोब रखी और यहाँ पे क्या वोल्टेज बता रहा है, ये 8.4 वोल्टेज बता रहा था, यानी कि ये जिंदर है 8 वोल्ट का। ये 8 वोल्टेज जिंदर के थ्रू इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा, और बेस के बाद में ये अपने एमीटर से जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे अपने को दिखा देगा कि ये ट्रांजिस्टर कितना आउटपुट यहाँ पे निकाल रहा है। देखिए 8 वोल्टेज ट्रांजिस्टर ये आउटपुट कर रहा है। सेम इसी तरह से एक यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ रेगुलेटर लगा हुआ है, देखो ये जिंदर दिखाई दे रहा है। इस जिंदर के भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस सिरे के ऊपर मल्टीमीटर रखेंगे और हम देख लेंगे कितने वोल्टेज है। देखो 14 वोल्टेज कुछ दिखा रहा ना, तो यहाँ पे जिंदर जो हमारा ये 15 वोल्टेज का जिंदर है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं कि कहाँ कैसे कैसे जो वोल्टेज है वो इसके अंदर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सर्किट हमारा वर्क करता है। अगर आप लोग इस सर्किट का पूरा डायग्राम के थ्रू जानना चाहते हो तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी इसके बारे में टोटल सारे का सारा जो है वो बता सकता हूँ, ठीक है। और इस वाला ये जो आउटपुट ट्रांसफार्मर जो इसके अंदर दिया गया ना, इसमें देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। अब ये जो ट्रांसफार्मर इसके अंदर आउटपुट का दिया गया, एक सेकंड में इसको थोड़ा सीधा रख लो फिर आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग ना चेक कर सकते हैं कि ये जो आउटपुट ट्रांसफार्मर इसका जो यहाँ पे देखेंगे ना प्राइमरी साइड में जो इसका सेंटर टैप है, यहाँ से जब आप देखोगे तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है ना। इसका मतलब जिस तरीके से 250 वाट या 500 वाट एम्पलीफायर वर्क करते हैं, इसका जो आउटपुट ट्रांसफार्मर उसी प्रकार से लगाया गया। जो ट्रांजिस्टरों से इन ये रेजिस्टेंस होगी, ये ट्रांजिस्टर के बाद में रेजिस्टेंस का जो अगला सिरा है वो आपका आके यहाँ पे जुड़ा हुआ मिलेगा आपको इस ट्रांसफार्मर के इधर की साइड में। यहाँ पे आउटपुट सेक्शन हो गया ना, तो इधर इसका ड्राइवर सेक्शन मैंने आपको दिखाई दिया किस प्रकार से 2 साइडों में जो बना हुआ था इस तरीके से। तो कुछ स्टेप से अपना जो है
देखिए बैक साइड से अगर आप ड्राइवर सेक्शन देखोगे तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहता है ना। तो इस टाइप से ये अपना एम्पलीफायर बना हुआ है। इसका जो सेकंड पार्ट है, जो डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को और ज़्यादा इसके अंदर समझ में आएगी कि ये हमारा जो सर्किट अब किस प्रकार से वर्क करता है।